बेटा हम लोग इस लेक्चर में कुछ और नई चीज़ें पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बेटा हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में डाइपोल पढ़े थे कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, डाइपोल की तरह बिहेव करता है ना। और इसका जो नेट चार्ज होता है सिस्टम का वो कितना होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है ना बेटा। और डाइपोल कहाँ से होता है, इधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डाइपोल का वैल्यू कितना होता है q इंटू 2a, क्या होता है q इंटू 2a, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो डाइपोल है वो चार्ज से ही मिलके बनता है। डाइपोल जो है वो चार्ज से ही मिलके बनता है। अगर चार्ज से मिलके बनता है तो अगर कहीं मान लो एक पॉइंट मैं इधर ले रहा हूँ P पॉइंट, क्या ले रहा हूँ इधर P पॉइंट, जो कि इसके डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, कहाँ पे r डिस्टेंस पे, ठीक है ना बेटा। तो आप देखोगे इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल तो इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा और इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, है ना। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो ये E1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो अब देखोगे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस वेरी करेगा तो इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे नहीं, मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे तो बेटा कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा ड्यू टू डाइपोल, नहीं समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। एंड अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो बेटा इसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण पॉजिटिव होगा, इसके कारण नेगेटिव होगा। बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम होगा एक तरह से, इसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा बेटा, नहीं समझे, क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और पोटेंशियल भी हो सकती है, मतलब दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अभी हम आगे बात करेंगे, कहीं कहीं पे पोटेंशियल 0 भी होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बेटा हम 2 चीज़ें हमको डिफाइन कर रहे हैं। ये जो लाइन है जो इससे पास कर रही है, इसे इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आप किसी इस पूरे लाइन पे जो इसको लाइन कंटिन्यू करते हुए जा रही है, अगर किसी इस लाइन पे कोई पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट को बोलेंगे, इस डाइपोल का क्या होगा, वो एक्सियल पॉइंट होगा। क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। अगर यही इसके बाइसेक्टर से अगर मैं बोलूँ, बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट लोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। कौन सा होगा, इक्वेटोरियल पे पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल वाला पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, एक्सियल वाला बेटा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। सो हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा हम लोग देखो देख लेते हैं एक्सियल पोजीशन पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। बेटा एक्सियल को हम एंड ऑन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा कि कभी कभी वो एक्सियल ना बोल के एंड ऑन बोल देगा ना, कि एक एंड ऑन पे पॉइंट P है डाइपोल के, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। तो उसका मतलब क्या है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने ये डाइपोल दिया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो ये मेरा पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। इसके बीच का डिस्टेंस 2 है जो हम लोग लेते आए हुए हैं अभी तक। ये सेंटर है, मिड पॉइंट इसका डाइपोल का, ये A है, ये A है। इस मिड पॉइंट से एक P पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, है ना बेटा। उसका डिस्टेंस है मिड पॉइंट से R, क्या है, R है। पहले तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर मान लो इसे मैं दे देता हूँ 1 और इसे देता हूँ 2, तो इसके कारण बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसके कारण Q प्लस Q के कारण, या हम इसको ऐसे लिख दें, है ना, ये इधर E1 आएगा, क्या आएगा, E1 आएगा इधर, क्लियर है बेटा। और E2 अगर देखेंगे तो E2 किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना, E2 इधर आएगा, क्लियर है। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, इन दोनों की ही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड वो क्या है, इक्वल है। बट देखो ये पास में है, ये दूर है, तो इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे इसका वीक होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि जो आपका E1 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, E2 आएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब है इधर E नेट आएगा, क्योंकि E1 बड़ा होगा तो इधर E नेट आएगा बेटा। E नेट कितना आएगा, E1 माइनस E2, नहीं समझे, क्लियर है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली E1 E2 निकालेंगे और वहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। E1 जो है, E1 आएगा K Q, है ना, अपॉन
के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस। ये बेटा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा आर है, अगर ये ए डिस्टेंस है तो ये आएगा आर माइनस ए, ठीक है ना, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस का ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ E2। E2 में देखो बेटा कितना है, माइनस क्यू आ जाए के, बेटा यहाँ पे क्यू ही रखिएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है ऑलरेडी, के क्यू अपॉन, बेटा यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा उसका, ये अगर आर है और ये ए और एक्स्ट्रा है तो ये जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप इसमें रखोगे ई नेट में तो ई नेट आएगा E1 के क्यू अपॉन तो यहाँ से आपका के क्यू आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये इसके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा स्मॉल होता है सेपरेशन, और ये आर डिस्टेंस है तो इसका कुछ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होगा ये बेटा, तो इसका मतलब है कि जो आर होगा यहाँ पे वो मच ग्रेटर देन किससे होगा, ए से होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा के क्यू, ये आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा, है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो इसका हम स्क्वायर खोल देते हैं एंड देखना है, ये हम इसका पूरे का होल लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको चाहूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई नेट के क्यू, है ना, इसको भी लिख लो ऐसे करके आर स्क्वायर, इसको नीचे लिख दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ना, इस तरीके से। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैंने फार्मूला वहाँ पे लगा दिया है बेटा। आर स्क्वायर, इसको ये वाला स्क्वायर खोल दो, आर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है ना, माइनस लगाओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2RA, ठीक है, के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये देखो इसको माइनस अंदर डाल दो आप, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है बेटा। के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा होगा क्या, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे P लिखना चाहूँ तो P आएगा क्या, Q इंटू 2A, ठीक है ना, P आएगा Q इंटू 2A। क्लियर है। अब देखो थोड़ा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ इस तरीके से, आप ऐसे लिखिए इसको। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर r मच ग्रेटर देन a से है तो जो r स्क्वायर होगा बेटा, जो बड़ी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 का 16 है ना, इस तरीके से। और a क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एकदम, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत छोटा होएगा। जैसे 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 1/4, और छोटा हो गया। तो ये r स्क्वायर जो होगा वो मच ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा, इससे भी, है ना, a स्क्वायर से। तो हम बोल सकते हैं कि जो आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट, ये ए स्क्वायर है जो आर स्क्वायर रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, बेटा इसको ऐसे लिखो आप, 2k क्यू इंटू 2a इंटू आर, ऊपर वाले को ऐसे आप लिखो, 4 को इधर मैंने 2 लिख दिया और इधर 2 इसके साथ a के साथ लिख दिया ना, ये q है एंड ये r है। नीचे आप देखोगे तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर माना कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब निगलेक्ट हो जाएगा बेटा ना, कैंसिल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर ये गायब हो जाएगा, इसका आएगा क्या, स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ई नेट 2k क्यू इंटू 2a इंटू आर, इधर आएगा बेटा नीचे
आर की पावर 4। क्लियर, ये क्या आएगा, आर की पावर 4 आएगा। देखो यहाँ से ऐसे ही एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ई नेट जो आएगा वो आएगा आपका क्या, 2k, बेटा क्यू है, ये क्या है, ये आपका पी है, देखिए आप 2kp अपॉन आर क्यू आएगा क्या बेटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। ये आपका फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर आप देखोगे तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखो हम कैसे चेक करेंगे। अच्छा डायरेक्शन तो इसका इधर है ना बेटा, इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा इसका डायपोल किधर है, डायपोल भी इधर है। तो अगर हम बोले कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायपोल के डायरेक्शन में होगा, किसके डायरेक्शन में होगा, डायपोल के डायरेक्शन में होगा। बेटा अगर आप इधर कोई पॉइंट लोगे, मान लो ये तो उस साइड हो गया प्लस क्यू के साइड, इधर अगर माइनस क्यू की साइड, ये भी तो एक्सियली होगा इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, इधर, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा उसका रिपेल करेगा। तो देखना ये अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा इसके रिस्पेक्ट, क्यों, क्योंकि ये पास में है, और रिपल्सन का कम आएगा। तो इधर भी नेट किधर आएगा, उधर ही आएगा, उसी डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं अलॉन्ग एक्सियल लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, वो किधर पॉइंट करेगा, डाइपोल के ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बेटा। किधर पॉइंट करेगा, डाइपोल के डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। तो अगर हम ऐसे लिखना चाहें ई एक्सियल, बेटा हम इसको एक्सियल लिख रहे हैं, ठीक है ना, ई एक्सियल 2kp अपॉन आर क्यू। अच्छा जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि डाइपोल के ही डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम डाइपोल पे ऐसे वेक्टर इसको डायरेक्शन दूंगा तो इसका भी क्या आएगा, सेम डायरेक्शन आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका किस में होता है, ये आपका होता है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बेटा। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये बेटा ये बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभी, है ना। हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। और डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे निकालने का, दो चार्ज के कारण, ठीक है ना। सो हम लोग इसको लिख लीजिए, हम लोग फिर पोटेंशियल की बात करते हैं। अब बेटा हम लोग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो देखो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ पे V1 होगा, क्या होगा, V1 होगा बेटा। स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, तो डायरेक्शन वगैरह तो दिखाओगे नहीं, है ना। और क्या होगा, V2 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल आएगा V नेट, है ना, V एट P पॉइंट, है ना, वो आपका आएगा, जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा V1 प्लस V2, है ना बेटा। हम लोग इंडिविजुअल V1 V2 निकाल लेते हैं। तो इंडिविजुअल V1 V2 निकालेंगे अगर, तो ये आपका आ जाएगा क्या बेटा, V1 आ जाएगा KQ बाई R माइनस ए, V2 आ जाएगा KQ बाई R प्लस ए, ठीक है ना बेटा। अब इसको यहाँ पे आप रख दो, तो BP इक्वल टू आ जाएगा KQ बाई R माइनस ए प्लस, बेटा हाँ ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक काम करिएगा, ये माइनस साइन के साथ पुट करेंगे ना इसको, क्योंकि पोटेंशियल या एनर्जी बेटा हम चार्ज को किसके साथ पुट करते हैं, साइन के साथ पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस KQ बाई R प्लस ए, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा क्या, KQ बेटा कॉमन लोगे, KQ इक्वल टू R प्लस ए, है ना, माइनस ऑफ R माइनस ए इंटू R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, KQ टाइम्स माइनस R प्लस ए, ठीक है ना, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका, ये R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा KQ इंटू 2a, है ना बेटा। और देखो बेटा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ए स्क्वायर को क्या किए थे, निगलेक्ट किए थे R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये क्या है, ये आपका P है, तो यहाँ से लिख सकते हैं KP, है ना, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट एक्सियल बेटा क्या आएगा, पोटेंशियल एट एक्सियल आएगा KP अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है, इस तरीके से आ जाएगा, गॉट इट। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं अब इक्वेटोरियल के कारण, ठीक है बेटा। इसको नोट करिए जल्दी से।
बेटा अब हम लोग देख लेते हैं ड्यू टू एट इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, तो हम लोग पहले डाइपोल बना लेते हैं। एक ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है बेटा। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो ये 2a है और ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है ना। यहाँ से मान लो ये पी पॉइंट है r डिस्टेंस में, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 1 पॉइंट, है ना, इसे 2 पॉइंट बोल देता हूँ। तो आप देखोगे इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी इस तरीके, क्लियर है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरीके आएगी, ठीक है ना। एंड कुछ देख लेते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो आपका इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड डिस्टेंस भी क्या है, जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आएगा बाई सिमेट्री, ठीक है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, क्लियर है। अगर ये थीटा है बेटा, है ना, तो इससे अपोजिट एंगल ये भी क्या आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा, है ना। ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा आ जाएगा आपका। तो आप देखोगे ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर ये थीटा एंगल होगा, ये नीचे थीटा एंगल होगा, ठीक है ना। अच्छा E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो तो इक्वल होगा, क्लियर। E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, E0 मान लो इक्वल होगा। अच्छा ये बताइए मान लो E0 मैग्नीट्यूड इधर है, E0 इधर है, तो E0 cos थीटा E0 sin थीटा, E0 cos थीटा E0 sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या आएगा 2 E0 cos थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 E0 cos थीटा आ जाएगा, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पे इक्वेटोरियल पे वो इधर आएगा 2 E0 cos थीटा, नहीं समझे, क्लियर है। मतलब डाइपोल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें क्या है, इसमें आपका एंटी पैरेलल है, ठीक है बेटा। अब देखो हम लोग E0 निकाल लेते हैं, तो E0 जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड वो आएगा E0 इक्वल टू KQ अपॉन, देखो बेटा ये जो ये R है और ये A है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आएगा R² प्लस A² आएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे √R² प्लस A² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा E0 KQ अपॉन R² प्लस A², ठीक है बेटा। जो ई नेट आएगा वो आएगा 2 E0 cos थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे E0 का वैल्यू रखेंगे, cos थीटा का और रखना पड़ेगा बेटा, cos थीटा निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। तो देखो बेटा इस ट्रायंगल से cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा आएगा, है ना। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो ये अगर थीटा तो बेस ही आएगा, बेस कितना A है, A अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा √R² प्लस A², इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो ई नेट निकालेंगे यहाँ से 2 E0 बेटा रख देंगे यहाँ से KQ अपॉन R² प्लस A², है ना। cos थीटा कितना जाएगा, A अपॉन √R² प्लस A², ठीक है ना। तो यहाँ से आपका, अच्छा ये देखो ये 2QA मिलके क्या बनेगा, P बनेगा, है ना। अभी हम लोग देख चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, तो ये जाएगा KP, है ना, अपॉन बेटा ये पावर की तरह से 1 है, ये पावर हाफ है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो R² प्लस A² की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्लियर है। अब देखो अभी मैंने एक बात की थी कि R जो है वो मच ग्रेटर देन A से है, तो R² जो होगा वो A² से क्या होगा, मच ग्रेटर देन A² से होगा, R² जो होगा। तो इसका मतलब है कि जो A² है वो R² रिस्पेक्ट में कैंसिल हो सकता है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा KP अपॉन R² की पावर 3/2 दैट इज KP/RQ, ये आ जाएगा, नहीं समझे। तो इसका मतलब है जो ई नेट आएगा इक्वेटोरियल पे वो आएगा कितना, KP/RQ, नहीं समझे, क्लियर है बेटा। दूसरी चीज़, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, अच्छा डायपोल के एंटी में आ रहा है तो आप क्या करो, डायपोल पे वेक्टर लगा दो और इस पर माइनस लगा दो, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो वही किसका डायरेक्शन आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा एक तरीके से, नहीं समझे। तो बेटा ये एंटी पैरेलल होता है, क्या होता है, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायपोल के क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, गॉट इट। उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। तो आप देखोगे बेटा कि जो एक्सियल में जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था 2 KP/RQ, इसमें आ रहा है KP/RQ, मतलब जो एक्सियल का जो डाइपोल मोमेंट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल के ट्वाइस होगा मैग्नीट्यूड में,
ठीक है ना। इसका अगर ट्वाइस करोगे तो किसका आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एक्सियल का आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। ठीक है ना, पोटेंशियल बहुत ईजी है। देखो इस पॉइंट के कारण डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो देखो इसके कारण पॉजिटिव मान लो माइनस भी आएगा, इसके कारण प्लस भी आएगा, तो नेट यहाँ पे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वी इक्वेटोरियल जो आता है वो क्या आता है, जीरो आता है हमेशा। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे, है ना। तो ये बेटा डेरिवेशन है दोनों, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं ये आपसे। फार्मूला कंपटीशन के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बेटा हम लोग देखते हैं एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन पोलर फॉर्म। तो देखो बेटा लीनियर में तो अपन लोग पढ़े थे ये वाला रिलेशन, है ना। ई एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, है ना। ई बाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल आई जेड, है ना। ये तो लीनियर फॉर्म में रिलेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना बेटा। ई वाई माइनस डेल, ये जेड नहीं यहाँ पे बाई आएगा, डेल बी बाई डेल जेड, इस तरीके से पढ़े थे, है ना। पोलर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है ना। पोलर फॉर्म में कैसे, बेटा पोलर फॉर्म का मतलब होता है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका एक डाइपोल है प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस 2a है ना, और ये एक पी पॉइंट है यहाँ पे, जनरल है ना, थीटा का फंक्शन मानना पड़ेगा ना, पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये आर है, ये क्या है, ये आर है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है कि देखो अगर मैं बोलूँ कि ये आपका एक तरह से ये आर एक्सिस है और ये थीटा एक्सिस है, ऐसे बोल दूँ अगर मैं, ये थीटा एक्सिस है और ये क्या है, ये आर एक्सिस है। आर एक्सिस क्यों, क्योंकि ये इसके लॉन्ग आर बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से। एंड थीटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसे करेगा तो इसके लॉन्ग क्या आ जाएगा, थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई आर आएगा, इधर आपका क्या आएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई थीटा आएगा, एक तरीके से यही आएगा। क्लियर है, थीटा आएगा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट की बात करूँ तो ये इधर आएगा, है ना। क्लियर है, वो ई होगा, वो ई जो होगा वो क्या होगा, ई आपका होगा अंडर रूट ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना बेटा, ये मेरा अभी रिलेशन नहीं निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये मैंने जस्ट अभी नेट करके आपको दिखाया है। तो वो रिलेशन कैसे निकालेंगे बेटा, हमें ये तो पता है कि अगर ई आर आएगा तो ई आर क्या आ जाएगा आपका, ई आर आ जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल आर आ जाएगा। क्लियर है, क्या जाएगा, ई आर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल बी बाई डेल आर आ जाएगा आपका बेटा। ठीक है ना। ई थीटा क्या आएगा, ई थीटा क्या, ये जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल थीटा ना, ये नहीं आएगा बेटा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर ये आ जाएगा, ठीक है, देखना आप अगर थोड़ा बहुत डायमेंशन यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो डायमेंशन इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल अपॉन एंगल है। बेटा एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता, तो इसका डायमेंशन चेंज कर जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं नीचे डिस्टेंस भी साथ में आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या होगा, आप ऐसा करिए कुछ, मान लीजिए ये एक डी थीटा एलिमेंट ले लिया, है ना। इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ई थीटा चेंज होगा, तो मतलब इधर मान लेता हूँ ये आएगा डी एस डिस्प्लेसमेंट, कितना आएगा, डी एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और ये बेटा डी एस कितना आएगा, ये डी एस जो आएगा वो आएगा आपका क्या, डी एस आएगा आपका आर डी थीटा, क्या आएगा, आर डी थीटा, यही आएगा बेटा, आर डी थीटा, है ना। डी एस को आप ये लिख सकते हो डेल्टा एस, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन आर डेल्टा थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। और जो ई थीटा आएगा, ई थीटा को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना बेटा, इसके अलॉन्ग डिस्टेंस कौन सा चेंज हो रहा है, डी एस चेंज हो रहा है ना, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं माइनस डेल बी बाई डेल एस, तो लिख ही सकते हैं ना इस तरीके से, है ना। क्लियर है। अब बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल बी बाई डेल एस को क्या लिख सकते हैं हम, आर डेल थीटा, है ना। तो ये आता है रिलेशन बेटा, यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो ये रिलेशन आता है ई थीटा का। ठीक है ना बेटा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, यही आपका रिलेशन होता है कि ई आर तो सिंपली माइनस डेल बाई डेल आर आएगा, क्यों, क्योंकि ये आर इधर बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस। इसमें अगर देखेंगे तो ई थीटा बेटा ये तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर क्या आपका इंक्रीज कर रहा है, डी एस इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें इसको हम लिखेंगे ई थीटा इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एस लिखेंगे, और जो डेल एस आता है वो आर डेल थीटा आएगा, यहाँ से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, है ना। तो यही आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन पोलर फॉर्म, है ना बेटा, ये वाला और ये वाला। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आप इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
बेसिक से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। आगे हम आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना बेटा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो बेटा जो हम लोग अभी पढ़े थे पोलर फॉर्म में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसका यूज यहाँ हम लोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे। मैंने बोल दिया कि एक डाइपोल है ना, थीटा एंगल पे एक आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। क्या है ये पी पॉइंट पे बेटा देखोगे ये एक तरह से जनरल फॉर्म, जो हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल पढ़ा था ना, वो एक स्पेसिफिक केस था। ये मैंने जनरल केस लिया। क्या लिया है? जनरल केस लिया। अगर इसी में मैं थीटा 0 कर दूंगा तो क्या जाएगा? पॉइंट एक्सियल पर जाएगा। यहीं पर अगर मैं थीटा 90 कर दूंगा तो आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? आपका इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो बेटा हमें निकालना है ई थीटा और ई आर, क्योंकि ई थीटा ई आर निकलेगा तभी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसके लिए हम पहले पोटेंशियल पता होना चाहिए बेटा, है ना। पोटेंशियल अगर पता होगा तो उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे ई थीटा ई आर। अभी मैंने पढ़ा ही है पीछे, है ना बेटा। तो पहले हम पोटेंशियल एट पी पॉइंट पढ़ते हैं। पोटेंशियल एट पी पॉइंट, तो बेटा देखो पोटेंशियल एट पी पॉइंट निकालना होगा तो सिंपली क्या होगा, आप ये ऐसे ऐसे इसके कारण पोटेंशियल यहाँ होगा और इसके कारण यहाँ होगा। मान लो ये R1 होगा और ये R2 होगा। क्लियर है। तो सिंपल आप करोगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ऐसे करोगे बेटा, है ना। तो एक काम करिएगा, ये R1 R2 आप कैलकुलेट करिएगा। R1 मैं पूरा डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका यूज नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका बहुत लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। है सिंपल बट लंबा कैलकुलेशन है। बट हमें उसके डेरिवेशन से ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं, क्योंकि बोर्ड में आना नहीं है ना। हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये R1 जो R2 है इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको कॉस रूल लगाना है। क्या लगाना है? कॉस रूल लगाना है। कॉस रूल लगा के R1 R2 में एक्सप्रेशन, R1 का अलग से एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ A एंड R, है ना। A और R के टर्म में आएगा, R2 भी A एंड R के टर्म में आएगा, ठीक है ना। आप कोशिश करिएगा आप ये निकालिएगा 1/R1 और 1/R2। क्यों? क्योंकि जब ये आप लिखोगे माइनस के क्यू अपॉन R1 लिखोगे आप, है ना, प्लस के क्यू अपॉन R2 लिखोगे, तो यहाँ पे R1/R1/R2 की वैल्यू चाहिए होगी आपको, है ना, एक तरीके से। तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी यूज होगा। कौन सा यूज होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे बेटा एक नहीं होता है ये वाला कि 1 + x की पावर, मान लो ये n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x की पावर -n। अगर x आपका मच लेस है 1 से, है ना, तो ये क्या जाता है अप्रॉक्सीमेटली, ये हो जाता है 1 + -nx इस टाइप का, ठीक है ना। यही आएगा इस फॉर्म में, अपॉन में होगा वो, ठीक है ना। उसको कैसे करना है आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से आप प्रूव करेंगे, ठीक है ना, कॉस रूल सबको पता ही है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एट पी पॉइंट आता है वो आता है आपका के पी कॉस थीटा अपॉन R², ये आता है बेटा, ठीक है ना। आपका ये आएगा। क्लियर है? ठीक है। ये सब लोग पोटेंशियल बेटा याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसका एक और फॉर्म होता है। इसका फॉर्म ये होता है कि जैसे मान लो ये R वेक्टर है, इधर वाला ये R वेक्टर है, ठीक है, इधर वाला क्या है ये P वेक्टर है। क्लियर है? तो आप क्या करिए, आप करिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये जो मैं आगे फार्मूला लिखने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। P लिखिए, एक R से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए। तो एक R से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे RQ हो जाएगा। जैसे बेटा ये बेटा जो थीटा, अगर ये मान लो यही थीटा एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच का है बेटा? R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो जैसे AB cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप? A.B लिख सकते हो, है ना। वैसे ही PR cos थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? P.R या R.P कुछ भी लिख दीजिए आप। तो इसको लिखते हैं BP = KP वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन RQ। इस तरीके से बेटा इसको लिख देते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में आप याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज हो जाता है, ठीक है ना बेटा। क्लियर है? ये सेम चीज़ ही है ना। मान लो ये इसमें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट पुट करना है। अगर मान लो आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया है ना, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको एंगल नहीं दिया है, ठीक है ना, या तो फिर आपको एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे? डॉट प्रोडक्ट लगा के इन दोनों का। और अगर एंगल नहीं पता है तो आप ये, अगर वेक्टर पता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। गॉट इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको सब लोग याद रखेंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म में। अगर मान लो मुझे ER निकालना होगा, क्या निकालना होगा? अगर ER निकालना होगा बेटा, क्योंकि ER ही थीटा निकलेगा तभी हमारा उस पॉइंट पे क्या निकलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पाएगा। समझ में आ ही रहा है? कितना होगा? √E⁻² प्लस ER², ये आएगा। तो देखो बेटा ER जो आएगा वो आएगा -∇V/∇R आएगा एक तरीके से। और V कितना है हमारा? ये है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे आप -del(KP cos थीटा), है ना, अपॉन ये यहाँ पे R² है, अपॉन
डेल आर। ठीक है बेटा, अब देखो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका मतलब है हमारा थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि थीटा है वेरिएबल। बट अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा सिर्फ हम क्या कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ कंसीडर ये करेंगे कि जो आपका बेटा ये आर स्क्वायर नहीं है ना, हाँ आर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर, ये नीचे इधर आर क्यों आएगा। ठीक है, तो आपका थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो इसको ऐसे कर लेंगे हम, बाहर ले लेंगे के पी कॉस थीटा, है ना, डेल ऑफ आर की पावर -2, इसको ऐसे लिखिए अपॉन डेल आर। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस ऑफ के पी कॉस थीटा, है ना, -2, कितना आएगा -2 इंटू आर की पावर -3 आएगा, क्या यही आएगा बेटा, क्लियर है। तो यहाँ से जो ई आर आ जाएगा, मैं इसको बेटा साफ कर देता हूँ, है ना, इसको मैं साफ कर देता हूँ। जो ई आर आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाएगा बेटा -2, और ये कितना हो जाएगा 2kp कॉस थीटा हो जाएगा ना बेटा, 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। तो आप याद रखेंगे जो आपका ई आर आएगा वो आएगा 2kp कॉस थीटा। कितना आएगा बेटा, 2kp कॉस थीटा आएगा। अगर मैं ई थीटा की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, ई थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो वो मेरा होता है, अभी मैंने पढ़ा था -del v अपॉन आर डेल थीटा, अभी पढ़े हैं बेटा पोलर फॉर्म में, है ना, रिलेशन में। तो इसका हम यूज करेंगे, यहाँ पे आप पुट करिए v की वैल्यू कितनी, kp कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर बेटा डेल थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें बेटा हम एक तरह से किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका क्या वेरी करेगा, सिर्फ थीटा वेरी करेगा, आर क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, आप कंसीडर करेंगे इसको। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए आप, जैसे ही आप बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, वो आ जाएगा -kp, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, आर पहले से इधर ये वाला था ही, है ना, और डेल ऑफ कॉस थीटा अपॉन डेल थीटा, ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है। ठीक है बेटा, इसको ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -kp अपॉन आर क्यू। ठीक है बेटा, बेटा कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -sin थीटा, सबको पता होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा -sin थीटा। तो बेटा यहाँ से जो ई थीटा आएगा वो ई थीटा आएगा आपका क्या, kp sin थीटा, बेटा माइनस प्लस हो जाएगा, kp sin थीटा अपॉन आर क्यू, ये आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बेटा, क्लियर है, ठीक है ना। तो जो आपका ई नेट आएगा, इसको बेटा हटा दें, जो आपका ई नेट आएगा बेटा, है ना, तो जो रिजल्ट ई नेट आएगा बेटा कैसे आएगा, वो ये ऐसे आएगा, ये ई नेट होगा इधर, है ना, ये मान लो एंगल क्या है, अल्फा है, तो जो tan अल्फा होगा वो tan अल्फा क्या आएगा बेटा, ई थीटा अपन क्या आएगा, ई आर आएगा, ई थीटा अपन क्या आएगा, ई आर आएगा, और जो ई नेट होगा वो आपका आएगा √ ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, है ना। और ये मैं निकाल चुका हूँ, तो देखो इसको रखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ई थीटा जो आपका है ये हो जाएगा kp sin थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक चीज़ देखो यहाँ पे kp अपॉन आर क्यू कॉमन है, इसका एक्सप्रेशन बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली रूट के बाहर kp/r क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, kp/r क्यू आ जाएगा बेटा बाहर, है ना, रूट अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा बेटा। ठीक है, एक चीज़ देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा लेके 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ई नेट जो आता है बेटा, वो ई नेट आता है इस तरीके से, ई नेट आएगा आपका kp/r क्यू, है ना, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा, ये ई नेट आएगा, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, क्लियर है। अगर मैं बेटा tan अल्फा की बात करूँ, तो tan अल्फा में ई थीटा अपन यार करोगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा आपका, ई थीटा बेटा कितना दिया है, kp sin थीटा अपॉन आर क्यू अपॉन 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू। तो यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा आपका आर क्यू कैंसिल, है ना, kp कैंसिल, तो आप देखोगे 1/2 tan थीटा आएगा बेटा, है ना। तो आप याद रखेंगे कि जो अल्फ़ा आता है ना, आर से जो एंगल बनेगा, है ना,
वो आएगा आपका tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये आएगा बेटा इस तरीके से। क्लियर है? ये जितना बेटा मैं गोला गोला घुमा रहा हूँ ना इनमें, ये सब याद रखने हैं आपको, ठीक है ना बेटा। तो देखो ये जनरल पॉइंट हो गया बेटा। अब देखो ये जनरल आपका मैंने सॉल्व कर दिया। अब जैसे आपको एक्सेल के लिए निकालना होगा, क्या निकालना होगा? एक्सेल। जैसे आप फार्मूला जो है ना बेटा वो इसी से ड्राइव हो जाएंगे, जो एक्सेल इक्वेटोरियल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्राइव किए हैं। देखो एक्सेल के लिए क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा। आप थीटा 0 रखिए, जैसे 0 रखोगे क्या आ जाएगा? ये 2 kp/r क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यही हुआ करती थी बेटा एक्सेल पे। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूँ तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 रखोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? kp/r क्यू। यही हुआ करती थी मेरी। डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो ये फार्मूला है बेटा, ये आपका मैंने जनरल फॉर्म में पढ़ा दिया आपको कि किसी थीटा एंगल पे पी पॉइंट पर अगर निकालना हो। पहले तो मैंने स्पेसिफिक केस के लिए पढ़ा एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के लिए, फिर मैंने थीटा पे जनरल फॉर्म। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है ना। सो इसको बेटा नोट डाउन करिए, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बेटा। ये 3 पॉइंट लिख लीजिए है ना, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ड्यू टू डाइपोल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ड्यू टू डाइपोल इज पैरेलल टू डाइपोल, है ना। क्लियर है? जो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा किसके पैरेलल होता है? वो डाइपोल के पैरेलल होता है, ठीक है ना। और इक्वेटोरियल क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। तो वो मैंने लिख दिया एट इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यहाँ भी ऐड कर लीजिए इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल, ठीक है ना बेटा। तीसरा नोट में पॉइंट है कि जो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल की होती है मैग्नीट्यूड में। बट अगर डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन में वेक्टर लगा के बेटा क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस साइन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर इधर डायरेक्शन होगा तो इसका इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा, है ना। समझा भी दिया आपको, लिखा भी दिया, तो क्लियर है। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, बेटा इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। बेटा ये एक स्टेटमेंट टाइप का है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो बेटा ये बोल रहा है कि अगर हम किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख रहे हैं, है ना, कुछ उसने बोला नहीं स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के बारे में, तो इसका मतलब है किसी भी ओरिएंटेशन में अगर हम रखें डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो उस पर फोर्स आएगा वो हमेशा 0 होता है। ये हमको प्रूव करना है। गॉट इट? अब देखो फोर्स क्यों डाइपोल पर लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? क्योंकि डाइपोल जो बनता है वो चार्ज से बनता है, और चार्ज अगर किसी फील्ड में जाएंगे तो चार्ज पे फोर्स लगेगा तो फोर्स आ भी सकता है, नेट फोर्स 0 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, है ना, किस टाइप का अरेंजमेंट है। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका डाइपोल है, ऐसे मैंने रखा हुआ है। इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज है ना। ये आपका मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है ना बेटा। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी होगा, तो इस पर फोर्स इधर कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा, और इस पर फोर्स बेटा क्यू ई लगेगा, ठीक है ना। अच्छा ये जो सिस्टम है ये वाला, ये क्या है? ये डाइपोल है ना। ये पूरा सिस्टम 2 चार्ज का सिस्टम जो है ये क्या है? डाइपोल है। अगर आप देखोगे इस पूरे सिस्टम पे एक क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, एक क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, तो अगर हम बोले इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि इसका इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है। तो अगर आपको इसको लिखना हो, मान लो बोर्ड में पूछा जाए, तो आप कुछ नहीं करना, इधर मान लो आप x, इधर मान लो आप y, तो बेटा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज जो आएगा वो आपका आएगा क्यू ई आई कैप आएगा। क्या आएगा? क्यू आई कैप आएगा, है ना। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज जो आएगा वो आएगा क्यू ई माइनस आई कैप। जो नेट फोर्स डाइपोल पे आएगा, है ना, वो आएगा फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस फोर्स ऑन माइनस। वेक्टर सम कर दिया मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका जाएगा प्लस क्यू कितना हो जाएगा? क्यू ई आई कैप प्लस क्यू ई ऑफ माइनस आई कैप, तो ये आ जाएगा आपका 0, है ना। तो बेटा याद रखिएगा हमेशा कि जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स का, है ना, वो आपको क्या आएगा? 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है ना बेटा। अब मैं बात करता हूँ टॉर्क का। किसकी बात करता हूँ? टॉर्क, है ना। आपने रोटेशन में पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में, आपको पता ही है। फोर्स का काम होता है ट्रांसलेटिव मोशन प्रोवाइड करना, एंड टॉर्क का काम क्या होता है? रोटेटिव मोशन प्रोवाइड करना बॉडी में, है ना। तो देखो ये अगर डाइपोल है एक तरीके से, मान लो ये डाइपोल है, से रॉड मान लेता हूँ उसको, लाइट रॉड की तरह। इस पर अगर क्यू फोर्स लगेगा तो ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, अगर ये इधर क्यू लग रहा तो ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो मतलब है कि इसका और इसका दोनों का सेंस क्या है? दोनों का सेंस सेम डायरेक्शन में है। मतलब ये इधर घुमाना चाहेगा, ये भी इधर घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसमें टॉर्क आएगा। क्या आएगा? टॉर्क आएगा बेटा, ठीक है ना। टॉर्क आएगा ना आपका, क्लियर है।
अगर मैं इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बना दूं इस तरीके से कि इसी के अलॉन्ग क्या है आपका, ये माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है ना। अच्छा, टॉर्क अगर आए लगेगा इस पर तो इस अपने मिड पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, मतलब इसका एक्सिस क्या होगा, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन डायपोल का, है ना। तो देखो अगर इधर आपका मान लो डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इस पर क्यू फोर्स इधर लगेगा, इस पर क्यू फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है ना, क्योंकि हमेशा इक्वलेंट अपोजिट लगेगा। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ बेटा, तो आप देखोगे अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका मिड पॉइंट डायपोल, अगर ये डायपोल है बेटा मिड पॉइंट ही होगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा ये, है ना। अगर करेगा तो देखो क्यू जो है वो इसी से पास कर रहा है, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो किससे पास कर रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कट कर रहा है। तो बेटा इसका टॉर्क इसके अबाउट क्या होगा, जीरो होगा ना, इसका भी टॉर्क इसके अबाउट जीरो होगा। तो आप देखोगे इसमें नेट टॉर्क क्या आएगा, इसमें जो टॉर्क आएगा बेटा नेट वो आपका जीरो आएगा, और इसमें टॉर्क नेट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो इसका मतलब है जो टॉर्क है वो डायपोल के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बट फोर्स जो नेट फोर्स है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क बेटा जीरो हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, मे और मे नॉट भी हो सकता है ना, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ बेटा आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट लगा के कि जब कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, बट टॉर्क आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ये तो मैंने अभी यूनिफॉर्म में रखा हुआ है, फिर आगे नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में अगर डायपोल रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है बेटा। सो थैंक यू।